आप एक पार्टी से भी जुड़े हैं जो जयराम महतो की पार्टी है, अगर उसमें से आप जुड़े हैं और अचानक आप खुशहाल समाज की ओर से बात कर रहे हैं, तो क्या समझे लोग कि आप अगर टिकट अगर किसी खुशहाल समाज को अगर ना मिले, अगर ये जयराम महतो के इस विधानसभा से या फिर हजारीबाग विधानसभा से, तो इस समीकरण को कैसे बिठाएंगे? कुशवाहों की बात करें तो बड़का गाँव में 65,000 हमारी आबादी है। हम यहाँ विधायक, हमारी समाज के विधायक यहाँ हो सकती है। हजारीबाग सदर 1 लाख के लमसम वहाँ आबादी है, वहाँ भी हमारी सीट सुनिश्चित है। और ऐसे तमाम हमारे ज़िले से हट के उधर कुछ ज़िले हैं, टोटल 16 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ हमारे कुशवाहा अपनी एक पद को स्थापित कर सकते हैं, अपने पहचान को दे सकते हैं। आने वाले समय में कुशवाहा समाज गेम चेंजर रहेगा विधानसभा और लोकसभा। किसी को जब भूख लगता है और अगर खाना उसको ना दिया जाए और उसके खाना किसी और को दिया जाए, तो उस स्थिति में आपको खाना झपटना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा। जिस वक्त पे आपने ये पद ग्रहण किया है, जिस समय आपको ये जिम्मेदारी मिली है, अभी चुनाव सर पे हैं, तो लोग ये सोचेंगे कि चुनाव को मद्देनज़र देखते हुए आपने इस संगठन को चुना, ये जात के लिए, जाति के लिए, तो फिर इसको कैसा आप हैंडल करेंगे कि आने वाले समय में तो ये उठेगा, सवाल तो उठेगा कि आप इतने दिनों से आप कोई संगठन से जुड़े नहीं थे, अचानक जेबीकेएसएस में जुड़ना, उसके बाद फिर से अखिल भारतीय युवा खुशवाहा महासभा में जुड़ जाना और आगे लोकसभा चुनाव है, फिर विधानसभा चुनाव है, तो लोग सवाल करेंगे कि अचानक आप ये सब चीज़ें एक्टिविटी हो गई है, तो इसको कैसे हैंडल करें? आप सबों को जोहार। अभी हमारे साथ राकेश मेहता जी हैं जिन्होंने एक और उपलब्धि हासिल किया है। जेबीकेएसएस के बाद इनको एक और जिम्मेदारी दी गई है, अखिल भारतीय युवा खुशवाहा महासभा की ओर से इनको झारखंड प्रदेश का सचिव बनाया गया है। तो हमारे साथ अभी राकेश मेहता जी हैं, हम उनसे कुछ बात करेंगे कि अखिल भारतीय युवा खुशवाहा महासभा ने इनको सचिव का जो पद दिया है, ये सचिव का पद जो उन्हें मिला है, तो ये इस अखिल भारतीय युवा खुशवाहा महासभा में क्या बदलाव करना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपको झारखंडी जोहार। आपको भी जोहार और आपके दर्शकों को भी जोहार। कल अखिल भारतीय युवा खुशवाहा महासभा ने आपको महासचिव का उपाधि दिया है झारखंड प्रदेश के लिए, तो ये आप बताइए कि खुशवाहा समाज को आप कहाँ तक ले जाएंगे? जिस तरह से आपको एक अभी उपाधि दी गई है, उपाधि या एक सम्मान आपको दिया गया, एक पद दिया गया है कि खुशवाहा समाज को आप साथ में लेकर चलेंगे, जिस तरह से आपके ऊपर भरोसा जताया है खुशवाहा समाज ने, तो इसको कैसे लेकर आगे बढ़ेंगे? देखिए, जहाँ तक आप जो कह रहे हैं पद, हम तो इसको कोई पद नहीं मानते हैं। ये समझिए कि एक जिम्मेवारी, एक कर्ज, हम समाज का एक ऋणी हो गए हैं। एक कर्ज मुझे मिल गया समाज का, समाज के उत्थान को लेकर के, समाज के विकास को लेकर के, सामाजिक न्याय को लेकर के, सामाजिक उन्नति के लेकर के, सामाजिक भागीदारी को लेकर के, ये तमाम बिंदुएं हैं जिनके लेकर के एक तरह से समाज के हम ऋणी हो गए हैं कि हम अपने समाज को अपनी आगे की पहचान किस तौर पे दिला सकते हैं। ये मेरी उपलब्धि क्या रहेगी युवा सचिव बनने के बाद। तो जैसे अभी अब हम बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो हमारे समाज का शिक्षा में योगदान है, लेकिन हम चाहेंगे कि और बेहतर हो, युवा शिक्षा से जुड़े। कोई ऐसा युवा ना हो जो हमारे समाज का जो शिक्षा से ना जुड़े, और शिक्षा के उन तमाम बिंदु हैं, तमाम पद हैं, उन पदों में हमारी समाज के युवा जाएं और अपनी एक पहचान स्थापित करें। उनको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे भागीदारी मिलेगा, किस क्षेत्र में जाएंगे, कहाँ उनकी उपलब्धियां छुपी हुई हैं, कहाँ से उनको निकालना है, इन सारे तमाम बिंदुओं में हम लोग डोर टू डोर या फिर गांव टू गांव, जिला बाय जिला कैंपेनिंग करेंगे, जाएंगे, बताएंगे। और समाज में जो कुरीतियां हैं, बहुत तरह का देखने को मिलता है, भेदभाव और जो असामाजिक चीज़ें होता है, उन सब चीज़ों को दूर करेंगे। ये मेरी एक उपलब्धि नहीं, हम इसको ऋणी बोल सकते हैं कि इसको चुकाने के लिए आगे बढ़ेंगे। और समाज के सामाजिक दायित्व के बाद आप शिक्षा में जाएंगे तो शिक्षा का भी जो अलग है, जगाना है कुशवाहों के समाज के
युवा को, युवा वर्ग को, चूँकि हम एक युवा वर्ग से हैं और हम ज़्यादा तो फोकस युवा वर्ग को ही करेंगे। अब रही बात राज्य की जो अभी स्थिति है वो सबसे छुपा हुआ है और हम लोग इसके पहले भी भाषा आंदोलन, खतियान आंदोलन से जुड़े हुए हैं और आगे आंदोलन भी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम चाहेंगे, जैसे मेरी जहाँ तक उपलब्धि भागीदारी की बात है, तो हम चाहेंगे कि हमारे समाज का भी जो भी आंदोलन है, चाहे वो भाषा आंदोलन है, खतियान आंदोलन है या फिर ओबीसी आरक्षण का आंदोलन है, इन तमाम आंदोलनों में हमारे समाज की भागीदारी एकदम 100% सुनिश्चित हो। इसके लिए हम लोग समाज को जाएंगे, जगाएंगे, जागरूक करेंगे और तमाम युवाओं को इस चीज़ें को बताएंगे जो हम लोग जिसका भुक्तभोगी हैं। आज हम अगर सिर्फ अपने कुशवाहा की बात करते हैं तो हमारे कुशवाहा पूरे राज्य में 20% आबादी है और ओबीसी की बात करें तो टोटल 55% आबादी है। लेकिन आज इस राज्य में मतलब सरकारें जो भी बनी है, बाय नेम या बाय पार्टी तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सारी पार्टियां और सारी सरकारें झारखंड में स्थापित हुई है 23 सालों में। और जो हमारी सेंट्रल की पॉलिसी है आरक्षण का, 27% आरक्षण देती है हमें सेंट्रल, और राज्य सरकार जो है वो मात्र 14% झुनझुना दे के हम लोग को ठग दी है। ओबीसी को, उसमें आप लोग खुशवाहा भी आते हैं। कुशवाहा भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें युवा वर्ग को बताना होगा, जगाना होगा कि हमारी भागीदारी अगर अभी नहीं सुनिश्चित होती है, हम इस आंदोलन को धार नहीं देते हैं, जितने तमाम आंदोलन चल रहे झारखंड में और भी नए आंदोलन आएंगे। अगर हम बड़का गांव से हैं तो हमारे यहाँ विस्थापन का भी आंदोलन है, कहीं ना कहीं ये भी आंदोलन आएगा धार देने के लिए। विस्थापन है, आपका उद्योग आंदोलन है, खतियानी आंदोलन और स्थानीय आंदोलन, भाषा आंदोलन तो चल ही रहा है पहले से। अभी कुछ आंदोलन हैं जो साइलेंट हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि इन आंदोलनों को भी थोड़ा सा धार दिया जाए और इससे हमारे आने वाले जो फ्यूचर हैं, हमारे उम्र तो मैक्सिमम 5 साल 10 साल और बचे हैं, इसके बाद तो हमारे जो नौकरी की उम्र है वो तो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अभी जिस वक्त पे आपने ये पद ग्रहण किया है, जिस समय आपको ये जिम्मेदारी मिली है, अभी चुनाव सर पे हैं, तो लोग ये सोचेंगे कि चुनाव को मद्देनज़र देखते हुए आपने इस संगठन को चुना, ये जात के लिए, जाति के लिए, तो फिर इसको कैसा आप हैंडल करेंगे कि आने वाले समय में तो ये उठेगा, सवाल तो उठेगा कि आप इतने दिनों से आप कोई संगठन से जुड़े नहीं थे, अचानक जेबीकेएसएस में जुड़ना, उसके बाद फिर से अखिल भारतीय युवा खुशवाहा महासभा में जुड़ जाना और आगे लोकसभा चुनाव है, फिर विधानसभा चुनाव है, तो लोग सवाल करेंगे कि अचानक आप ये सब चीज़ें एक्टिविटी हो गई है, तो इसको कैसे हैंडल करेंगे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है और इसका एक अच्छा जवाब है कि किसी को जब भूख लगता है और अगर खाना उसको ना दिया जाए और उसके खाना किसी और को दिया जाए, तो उस स्थिति में आपको खाना झपटना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा। अब जैसे कुशवाहों की बात करते हैं तो हमारी जो आबादी है, हमारी भी आबादी 20% है और बहुत सारे विधानसभा लोकसभा में हम मतलब स्थिति वैसी है हमारी कि हमको कोई टक्कर देने वाला नहीं है। और कुछ जगह ऐसी हैं जहां हम किसी को सपोर्ट कर दें, कुछ परसेंट हमारी कम है, तो उस स्थिति में हम जिनको सपोर्ट करेंगे वो सीधे स्वीप कर जाएगी, जो पार्टियां हो। तो अगर इस स्थिति में अगर हम कुशवाहा को जन जागरूक नहीं करें तो ये भागीदारी तो कोई और नहीं करेगा। तो इसकी लेकर के भी आपकी जो सवाल है एकदम जायज़ है कि आज तक आपने नहीं था। मैं समाज सेवा में हूँ, हम 2016 से हम शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और समाज को उत्थान ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम पता नहीं रातों रात कहाँ से आ गए, हम समाज से जुड़े हुए हैं। लेकिन अभी जो मेरी उपलब्धि है ये तो कहीं तो और ज़्यादा असरदार होने वाला है, क्योंकि हम अगर हज़ारीबाग लोकसभा की बात करें तो 5 लाख कुशवाहा की आबादी है। एक सांसद कहाँ के आप तो छुपा नहीं है, बक्सर के सांसद हैं, सिन्हा हैं, उनकी क्या समीकरण है वो तो सबको ही जानते हैं। तो अगर इस स्थिति में अगर हम अपने कुशवाहा को नहीं जगाएंगे तो कोई बाहर के तो लोग जगाने आएगा नहीं। और ये तमाम ऐसे हम 6-7 लोकसभा की बात करें तो वहाँ हम कड़ी चुनौती देकर सीट लाने की क्षमता में है। तो इस स्थिति में भी तो युवाओं को आगे आना होगा। अभी झारखंड में खुशवाहा समाज से कितने विधायक हैं और सांसद हैं? ये तो बहुत दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी हमारे कुशवाहा सिर्फ एक हैं और वो पांकी विधानसभा से हैं, श्री पूजन मेहता करके हैं या शशि भूषण मेहता हैं।
तो एक विधायक हैं इस पूरे 81 विधानसभा सीट में, जबकि अगर हम कुशवाहों की बात करें तो बड़कागांव में 65,000 हमारी आबादी है। हम यहाँ विधायक, हमारी समाज के विधायक यहाँ हो सकती है। हजारीबाग सदर 1 लाख के लमसम वहाँ आबादी है, वहाँ भी हमारी सीट सुनिश्चित है। और ऐसे तमाम हमारे ज़िले से हट के उधर कुछ कुछ ज़िले हैं, टोटल 16 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ हमारे कुशवाहा अपनी एक पद को स्थापित कर सकते हैं, अपने पहचान को दे सकते हैं। और इन सब चीज़ों को लेकर के अभी देखिए, जब जब एक कहावत सुने, जब जब युवा बोला है छात्र सिंहासन डोला है, तो कहीं ना कहीं अगर युवा की बात होती है तो हर समुदाय के युवाओं को हम बोलेंगे आप आगे आइए। और ये बहुत अच्छा मौका है 2024 का समीकरण। अगर अभी युवा नहीं जगते हैं तो आप हर तरह से ठके जाएंगे। 23 सालों में तो देख ही लिए झारखंड का क्या बदहाली है। सो अगर हम राजनीतिक से दूर रहें, हम सिर्फ नौकरी के पीछे भागते रहें, तो ना राजनीतिक, देखिए कुछ भी होता है तो राजनीतिक से ही होता है। जब तक हम पद में नहीं जाएंगे, जब तक हम विधानसभा नहीं जाएंगे, हम नीति नहीं बना सकते हैं। तो मान लें कि आने वाले समय में कुशवाहा समाज गेम चेंजर रहेगा विधानसभा और लोकसभा में। मानना नहीं है। 5 लाख वोटर कुशवाहा समाज का है, किसी और समाज का है ही नहीं। तो गेम चेंजर तो है ही। बस हम लोग इसलिए आए हैं कि कुशवाहों को जगाएं, चाहे वो आंदोलन की मुद्दा हो, चाहे वो हक अधिकार की मुद्दा हो, चाहे वो राजनीतिक समीकरण का मुद्दा हो। तो आप एक पार्टी से भी जुड़े हैं जो जयराम महतो की पार्टी है, अगर उसमें से आप जुड़े हैं और अचानक आप कुशवाहा समाज की ओर से बात कर रहे हैं, तो क्या समझे लोग कि आप अगर टिकट अगर किसी कुशवाहा समाज को अगर ना मिले, अगर ये जयराम महतो के इस विधानसभा से या फिर हजारीबाग विधानसभा से, तो इस समीकरण को कैसे बिठाएंगे फिर? देखिए, हम सिर्फ अपने समाज को जगाने की बात करेंगे। अभी टिकट मिलना ना मिलना वो तो तमाम राजनीतिक पार्टियां तय करती है। और कहीं ना कहीं समीकरण तो देखा जाता है कि भाई जिस क्षेत्र में जिस आबादी, जिस समीकरण, जिस कास्ट की आबादी ज़्यादा हो, ज़्यादातर संभावना है कि टिकट उसी को दिया जाता है। तो वो तो खैर अलग मुद्दा है, लेकिन तब जब आपको अधिकार तब मिलेगा जब आप अपने जगह होंगे। अगर आप खुद सोए हैं तो आपको कौन देगा अधिकार? आपको अधिकार के लिए लड़ना होगा, आपको बोलना होगा। जब आपके अधिकार को छीना जाएगा उस समय आपको बोलना पड़ेगा, ये हमारे अधिकार है, आप इसको किसी और को नहीं देंगे। तो उसके लिए तो पहले आपको जगना पड़ेगा, और जब जगेंगे तो फिर ये परिणाम आगे आएगा। अभी जैसे आंदोलन की अगर बात करते हैं हम झारखंड में, तो झारखंड में जो आंदोलन चल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारे समाज को थोड़ा लगता है कि कमियां हैं। तो हम युवा के नाते, युवा प्रदेश सचिव का जो कर्ज मुझे मिला है, और इस कर्ज को उतारने का तो प्रयास भरपूर रहेगा कि तमाम जगहों पे जाके, पूरे राज्य में जगह जगह पे जाके और अपने युवा समाज को, अपने युवाओं को खास करके हम जोड़ें, और इस जो भागीदारी है, इस भागीदारी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेवाएं। उसके बाद तो हिस्से की बात तो होता ही है। आज आप देख ही रहे हैं कि हर क्षेत्र में हर चीज़ों को सुनिश्चित है। अगर हम आरक्षण की बात करें तो वहाँ हक है, वहाँ अधिकार है, वहाँ सुनिश्चित है, हिस्सेदारी है। तो हर जगह हिस्सेदारी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम चुनाव के तौर पे देखें कि टिकट किसको मिलेगा। अरे वो तो वक्त बताएगा टिकट के लायक कौन है। आपको बधाई हो अखिल भारतीय युवा कुशवाहा महासभा का महासचिव बनने के लिए झारखंड प्रदेश का, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक। धन्यवाद आपको भी, और हमारे पंचायत न्यूज़ के चैनल की तरफ से भी आपको बधाई। धन्यवाद आपके पंचायत चैनल के दर्शकों को भी और आपको भी, कि जो कर्ज मुझे मिला है मैं इसका पूरा तहे दिल से, तन मन धन से, समर्पण के भाव से इसको कर्ज को चुकाने का पूरा प्रयास रहेगा मेरा। चलिए, ये थे राकेश मेहता जी, जिनको अखिल भारतीय युवा कुशवाहा महासभा ने झारखंड प्रदेश का सचिव बनाया है। तो आने वाले समय में देखेंगे कि इस समाज को राकेश जी कहाँ तक ले जाते हैं। क्या सिर्फ चुनावी प्रोपेगेंडा रहेगा या फिर समाज को बदलने का भी कुछ भाव रखते हैं, कि सिर्फ चुनाव के लिए करते हैं या फिर आने वाले समय में समाज को भी एक साथ जोड़ने का काम करेंगे। ये आने वाले समय में ही दिखेगा। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे थे द पंचायत न्यूज़। नमस्कार। Sponsored by Shreya Store.